Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 203. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 203 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 203 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 203 टॉक अबाउट प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। आर्टिकल 203 में राज्यों के एस्टिमेट्स यानी खर्चे के संबंध में लेजिस्लेचर में प्रोसीजर के बारे में चर्चा की गई है। अब देखिए, हर राज्य का अपना एक अलग खर्चा होता है। एक एस्टिमेटेड खर्चा एक्सपेंडिचर होता है, जिसका जो है एक प्रोसीजर होता है कि कहाँ कितना खर्च करना है। तो वो जो प्रोसीजर है लेजिस्लेचर में डिसाइड होता है। तो लेजिस्लेचर में जो भी प्रोसीजर होगा उसी के बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। आर्टिकल 203 क्लॉज फर्स्ट, so much of the estimates as relates to expenditure charged upon the consolidated fund of a state shall not be submitted to the vote of the legislative assembly, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in the legislature of any of those estimates। किसी राज्य के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज एक्सपेंडिचर से संबंधित अधिकांश एस्टिमेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली के वोटिंग के लिए सबमिट नहीं किया जाएगा, लेकिन इस क्लॉज में किसी भी एस्टिमेट को लेजिस्लेचर में उन एस्टिमेट्स में से किसी भी डिस्कशन को रोकने के रूप में नहीं माना जाएगा। देखिए, आप इसे बड़े ही आसान शब्दों में ऐसा समझिए, जो भी कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज एक्सपेंडिचर होता है वो दरअसल फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है। ये एक्सपेंडिचर फिक्स्ड होते हैं। अब राज्य में मुख्यमंत्री या राज्यपाल को सैलरी देनी है तो वो तो फिक्स है ना, गवर्नर को सैलरी देनी है वो तो जानी ही है, और या फिर जजेस को सैलरी देनी है वो तो जानी ही है, ये फिक्स है। तो इस पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग की क्या ज़रूरत है? तो अधिकांश मामलों में अगर ऐसे एस्टिमेट्स हैं, ऐसे खर्चे हैं, तो इन पर वोटिंग नहीं की जाती कि इन एक्सपेंडिचर को खर्च करना है या नहीं। क्यों वोटिंग क्यों होगा? क्योंकि ये तो एक्सपेंडिचर फिक्स हैं, क्योंकि सैलरी और एमोल्यूमेंट्स तो देना ही होगा। और दूसरी बात यह है कि लेकिन इस पर डिस्कशन हो सकता है, इस पर इन एस्टिमेट्स पर डिस्कशन हो सकता है डिस्कशन हो जाए कि भैया इनकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, कम करनी चाहिए, तो अगले साल कम कर से, इस तरीके से डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इस पर वोटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर क्योंकि देने ही हैं तो इस पर वोटिंग नहीं की जा सकती। हाँ, डिस्कशन हो सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। आर्टिकल 203 क्लॉज सेकेंड, सो मच ऑफ द सेड एस्टिमेट्स as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the legislative assembly, and the legislative assembly shall have power to assent or to refuse to assent to any demand or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein। अदर एक्सपेंडिचर से संबंधित बताए गए एस्टिमेट्स का अधिकांश हिस्सा लेजिस्लेटिव असेंबली को डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में सबमिट किया जाएगा, और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास किसी भी डिमांड पर सहमति देने या सहमति देने से इनकार करने या किसी भी तरह के डिमांड को उसमें स्पेसिफाइड अमाउंट की कमी के अधीन सहमति देने की शक्ति होगी। अब मान लीजिए कोई एक्सपेंडिचर है जो कि कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर नहीं है, जैसा कि हमने क्लॉज फर्स्ट में पढ़ा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर के में जो है कोई एस्टिमेट्स दिया जाता है राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो अधिकांश हिस्सा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में दिया जाता है, सबमिट किया जाएगा। अब इस डिमांड पर हो सकता है
अगर डिमांड फॉर ग्रांट के लिए मांगा गया है पैसा, तो इसके लिए डिमांड पर सहमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यह सब लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में है। और लेजिस्लेटिव असेंबली यह भी कर सकता है कि जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट है वो स्पेसिफाइड अमाउंट ना देकर उससे थोड़ा कम जो है पैसा डिमांड, जो भी डिमांड फॉर ग्रांट किया गया है उससे थोड़ा कम डिमांड की पूर्ति कर सकते हैं कि भैया हम इतना पैसा नहीं देंगे, इससे कम दे देंगे। तो ऐसा लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकता है। आर्टिकल 203 क्लॉज 3, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट shall be made except on the recommendation of the governor। गवर्नर के रिकमेंडेशन के अलावा ग्रांट फॉर अ डिमांड नहीं की जाएगी। ठीक है, ये जो किसी भी डिमांड, कोई भी डिमांड आती है जिसके लिए ग्रांट मांगी जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये उस स्टेट के गवर्नर यानी राज्यपाल की सिफारिश पर ही मांगी जाती है। मतलब राज्यपाल से पहले ही सिफारिश लेनी पड़ती है, तभी यह डिमांड फॉर अ ग्रांट मांगा जा सकता है। अगर राज्यपाल की सहमति नहीं है तो इसे लेजिस्लेटिव असेंबली में तो लाया ही नहीं जा सकता। मान लीजिए किसी भी डिमांड, कोई भी डिमांड की गई है, किसी भी ग्रांट के लिए मांगा गया है, कोई भी ग्रांट मांगा गया है किसी डिमांड को लेकर लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर उसमें गवर्नर की सहमति नहीं है तो ग्रांट नहीं दिया जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.